वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 12 कंचा कहानी को पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री टी पद्मनाभन ने बाल मनोविज्ञान का वर्णन इस कहानी के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ये कंचा जो है ये एक छोटा सा खेलने का साधन होता है, जिसे कि छोटे बच्चे जो हैं, और ये कांच का बना होता है और इससे बच्चे खेलते हैं। अब इस पाठ में एक बच्चा है छोटा, जो कि कंचों की दुनिया में इतना खो जाता है कंचों को देखकर कि उसको अपने आसपास की कोई भी सुध बुध नहीं रह जाती। तो आइए अब इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। इस बच्चे का नाम है अप्पू। अब अप्पू जो है वो हाथ में बैग लटकाए हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहा है और रास्ते में क्या क्या सोचता जा रहा है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। वह सियार कोए की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था, यानी कि वो सियार और कोए की कहानी को मन मन में सोचता हुआ जा रहा था। और उस कहानी में क्या था? उस कहानी में चतुर सियार कौए के मुंह से निकले रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गया और वह जोर से हंसा। और फिर उसको उनकी कहानी को सोचते सोचते उसको बहुत जोर से हंसी आ गई। चलते चलते अप्पू एक दुकान पर पहुंचा, जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे और उसकी नज़र बिस्कुट चॉकलेट के जारों को छोड़कर उस जार पर पड़ी जिसमें कि कंचे, रंग बिरंगे कंचे थे। ठीक है, ये कंचे सफ़ेद, गोल, बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे के जार को देख कल्पना में खो गया, और जैसे ही उसने कंचों को, बहुत सुंदर कंचों को देखा, तो वो उसकी कल्पना में खो गया। अब उसकी कल्पना में यह जार जो था वो इतना बड़ा हो गया। अब वो इमेजिनेशंस में खो जाता है, ठीक है ना। अब उसे जो इमेजिनेशंस में वो क्या दिखता है कि वो जार जो है वो इतना बड़ा हो गया कि जिसके अंदर वह खुद भी समा गया, मतलब खुद भी उसके अंदर वो चला गया। बाद में वह बहुत देर तक दुकान पर ही खड़ा रहा। वह कंचे लेना चाहता था, लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही वह दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसकी कक्षा के मित्र रामन, मलिका, अम्बू आदि आगे बैठे हैं, और उसका एक मित्र जॉर्ज था। वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। अब अप्पू जो था, अब वो कक्षा में बैठ तो जाता है आके, लेकिन उसका मन जो था अभी भी कक्षा में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और वो कंचों के बारे में ही सोचता जा रहा था। कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, और मास्टर जी बार बार बेंत को मेज पर मारकर रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे थे, किंतु अप्पू अपने ही में खोया हुआ था। अब मास्टर जी जो है वो कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, और बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए वो बार बार बेंत को, मतलब अपने हाथ में लिए हुए बेंत को, डंडा होता है, एक बेंत क्या होता है, एक प्रकार का डंडा होता है, जिसको कि वो बार बार किसके ऊपर मार रहे थे, मेज के ऊपर मार रहे थे, ताकि बच्चे उनकी तरफ ध्यान दें। किंतु अप्पू जो था वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचों वाला लोहे का जार ही दिख रहा था, और वह सोच रहा था कि वह जॉर्ज के आने पर उसके साथ मिलकर खेलेगा। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा लगा, और जब वो सोच रहा था और खेला तो उसके ऊपर एक चौक का टुकड़ा गिर गया। अब वो ये जो है ना, वो अभी इमेजिनेशंस में है, क्लास में बैठा है लेकिन अभी वो इमेजिनेशंस में है, और वो कंचों की दुनिया में खोया हुआ है, और उसको क्या लग रहा है कि वो कांच के जार में खुद भी अंदर समा गया, और उसके अंदर समाने पर वो उसके अंदर खेल रहा है। वह खड़ा हो गया, और जैसे ही मतलब वो ये कल्पना में ही था, तो उसके ऊपर एक चौक का टुकड़ा गिरता है आके, वो उसको मास्टर जी ने मारा था। वह खड़ा हो गया एकदम से। मास्टर जी उसे डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर
ही समझ गए थे कि उसका ध्यान जो है वो कक्षा में बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अप्पू से पढ़ाए गए पाठ के बारे में पूछा। अप्पू उनसे डरकर कांपते हुए जवाब देने लगा कि कंचा। अब जैसे ही उन्होंने मास्टर जी ने उनसे मतलब अप्पू से पाठ के बारे में पूछा कि वो क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, तो अप्पू को तो कुछ पता नहीं था, वो तो कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। तो अप्पू के मुंह से क्या निकला जवाब, जब उसने मास्टर जी के जवाब पूछे गए जवाब का उत्तर दिया, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया, तो उसके जवाब में उसने कहा कि कंचा। यह सुनकर कक्षा में बैठे हुए सब बच्चे जो थे सहम गए। मास्टर जी आग बबूला हो गए। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर भी दरवाजे से झांक कर देखने लगे और बच्चे अप्पू का मजाक उड़ाने लगे। अब क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली थी तो बच्चे जो थे सारे मतलब हंसने लग गए उसके ऊपर, और जो साथ वाली कक्षा के अध्यापक थे वो भी आकर अंदर झांकने लग गए। अप्पू अब भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वह जॉर्ज के आने पर उसके साथ खेलेगा, वह जॉर्ज के साथ दुकानदार के पास जाएगा। मास्टर जी घंटा घंटा समाप्त करके चले गए, मतलब अपना पीरियड लेके मास्टर जी जो थे वो चले गए, और वो अपने मित्र जॉर्ज के बारे में ही सोच रहा था कि वो कब आएगा और वो कब उसके साथ खेलेगा और वो कब उसको लेकर दुकानदार के पास जाएगा। अप्पू अभी सोच ही रहा था कि कंचे कैसे लिए जाएं कि मास्टर जी ने बच्चों से फ़ीस भरने के लिए कहा, और मास्टर जी क्योंकि आज लास्ट डेट थी फ़ीस भरने की, तो मास्टर जी ने अनाउंस कर दिया क्लास में कि आज बच्चों को फ़ीस भरनी है। सब बच्चे फ़ीस जमा कराने क्लर्क के पास चले गए। और जैसे कि बेटा आपके स्कूल में तो आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया ना, तो उस समय जब ये कहानी थी तो कहानी लिखी गई है, उस समय स्कूलों के अंदर बच्चे जो थे वो खुद ही कई बार फ़ीस जमा कराने जाते थे अपने ऑफिस में। तो उसमें क्या हुआ कि अप्पू अब अभी जो कंचों के बारे में सोच ही रहा था, तो उसी टाइम मास्टर जी ने बच्चों से फ़ीस भरने के लिए कह दिया कि जाके बच्चे अपनी फ़ीस जमा करवा दें ऑफिस में। सब बच्चे फ़ीस जमा कराने क्लर्क के पास चले गए और अप्पू बेंच से उतरकर फ़ीस भरने गया। बच्चे एक एक करके अपनी अपनी फ़ीस भरने लग गए। अब अधिकतर बच्चे फ़ीस दे चुके थे और अप्पू भी कंचों के बारे में सोच ही रहा था। उसके मन में अभी भी लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे घूम रहे थे। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए और शाम को वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन वो जो था इधर उधर टहल रहा था क्योंकि वो कंचों की दुनिया में ही खोया हुआ था। मोड़ पर एक दुकान देखकर वह चला गया। वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस में से 1 रुपया 50 पैसे के कंचे खरीद लिए। दुकान वाला पहले तो घबरा गया, लेकिन सोचकर कि बच्चा कई दिनों के लिए कंचे खरीदने आया होगा, सोचकर कि बच्चा कई बच्चों के लिए अब दुकानदार जो था उसके पास इतने सारे पैसे देके हैरान हो गया क्योंकि वो छोटा बच्चा था। लेकिन फिर उसके मन में आया कि शायद ये दूसरे बच्चों के लिए भी कंचे खरीदने आया होगा। उसने उसे दे दिए, और अब दुकानदार ने क्या किया कि उससे पैसे लेकर वो सारे के सारे कंचे उसको दे दिए। कंचे खरीदकर अप्पू बहुत खुश होकर वह अपने घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि शायद पूरा जार उसे मिल जाता। रास्ते में उसने कंचों की पोटली खोली तो सारे कंचे सड़क पर बिखर गए और वह उनको सड़क के बीच में ही बैठकर चुनने लगा। उसने किताबें बाहर निकाल कंचे बस्ते में भर दिए। अब क्योंकि कंचे जो थे वो पूरी सड़क के ऊपर बिखर गए, तो उसने क्या किया, अपने बस्ते में से किताबें निकाल कर बाहर रख दी और वो कंचों को बस्ते के अंदर भरने लग गया। यह देखकर रास्ते में आता हुआ कार वाला भी खुश हुआ। अप्पू बस्ता पीठ पर लगा और किताबें हाथ में लिए घर जा रहा था। अब उसने बस्ते को तो पीठ पर लगा लिया क्योंकि उसमें कंचे थे, और किताबें उसने हाथ में पकड़ी हुई थी, और वह बरामदे में स्लेट कॉपी फेंक अपनी माँ के गले लग गया। और जब वो घर पहुँचा तो जैसे ही घर पहुँचा वह अपनी माँ के साथ गले लग गया। अब वो माँ के साथ गले क्यों लग गया? क्योंकि उसने अपनी फ़ीस के पैसे खर्च दिए थे। उसके बस्ते में इतने सारे कंचे देखकर उसकी माँ जो थी वो बहुत हैरान हुई, और अप्पू ने बताया कि वह फ़ीस के पैसों से कंचे खरीद कर ले आया है। अब देखो यहाँ पे एक अप्पू ने अपनी माँ को बहुत
सच बोल दिया कि वह फीस के पैसों से कंचे खरीद कर लाया है। माँ ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ? यह कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। और माँ जो थी वो अपनी छोटी बेटी को याद करके रोती है कि अब वो खेलेगा, कंचे खेलेगा किसके साथ, क्योंकि उसकी बहन जो थी वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, यानी कि उसकी बहन की तो मृत्यु हो चुकी थी। अप्पू ने बस्ते से खुश होकर आंवले जैसे सुंदर सुंदर कंचे निकाल दिखाए। और अप्पू ने क्या किया कि अपने बस्ते में से सुंदर सुंदर कंचे माँ को निकाल कर दिखाए, और उसे देख देख माँ भी हंस पड़ी। तो अब ये देखिए, स्टोरी आपकी यहाँ पे एंड हो गया बेटा। अब आप इस स्टोरी को अगर आप अपनी बुक के अंदर पढ़ेंगे तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये पूरी समझ आ जाएगी। तो ये स्टोरी आपको दोबारा से आप इसको एक बार मॉड्यूल में भी सुन लीजिएगा, और एक बार आप अपनी बुक में से भी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, और अभी इसके हम प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे।